नमस्कार, इस वक्त मैं शिशवली में हूँ और यहाँ पर एक जन सैलाब उमड़ा था। सचिन पायलट ने आज सभा को संबोधित किया, बातचीत करी और तमाम तरीके के वादे किए। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। देखिए, सचिन पायलट साहब का काफिला लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे निकल चुका है और अभी भी गाड़ियाँ पीछे देखेंगे तो लगातार जो है गाड़ियाँ चलती जा रही है। कहाँ से आए साहब? अरे बाबूजी, क्या नाम है? मानदार है? मानदार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हालचाल है? अरे बताइए, माहौल क्या है? कहाँ से आए? इस बार किसकी तरफ मन जा रहा है? अरे आप जिसकी सभा में आए उन कैंडिडेट का नाम क्या है? भाया जी हैं? भाया जी भाया जी, भाया जी की तरफ जा रहे हैं? हाँ। कौन से, कहाँ से हैं? इधर आइए। अरे खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? आटरी से क्या माहौल है? क्या बाबूजी, क्या माहौल है? क्या माहौल तो हैं? खुल खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाया लंगे भाया का दे भाया जी, अच्छा अच्छा। तो कैसे, क्या अपने मन से ही आए हैं कि कुछ ऐसा मामला तो नहीं है? मन से आए मन से आए हैं? चलिए साहब, क्या माहौल है? सब बढ़िया है? बढ़िया। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बढ़िया से भाया जी भाया जी भाया जी? भाया जी जीतेगा भाया जी भाया जी का भाया जी का है? सही में? दूसरे नंबर पे? हाँ दूसरे नंबर पे कौन? अब मुँह न सुनो तरी बेर पाल्टा में रहेगी, पाल्टा में भाई साहब 2 नंबर पे? 2 नंबर पे बीजेपी। चलिए बीजेपी। आइए आइए, और लोग हैं? कहाँ से आए हैं? बड़ा बालाजी धाम बड़ा चलिए गाड़ी गाँव बड़ा। गाड़ी चलने दीजिए। गाँव बड़ा से यार आप धीरे धीरे चलाना भाई। जी बताइए, कौन से गांव से? बड़ा बालाजी धाम बड़ा से उस गांव में क्या माहौल है? उस गांव में पूरा 100% प्रमोद ईमानदारी से बताना। पार्टी की कसम 100% है। प्रमोद भैया जैन भैया। हाँ। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे पता नहीं अभी कौन है, बाकी नंबर 1 पे प्रमोद जैन भैया है वहाँ पे। बताइए साहब। हमारा कहना तो यही है कि हर बार अंत विधानसभा में परिवर्तन हुआ है, बीजेपी कांग्रेस से दाब चुके हैं जनता, और इनका सभी का कहना है कि अब के बाद नरेश मीणा आएगा। नरेश मीणा है? हाँ अच्छा, आएगा, परिवर्तन होता अभी तो है। शायद पहली बार मिले। पहले भी मिले थे अभी? समर्थन उनका ही है, पहले तो प्रमोद जैन भाई बोल रहे थे शायद। सचिन पायलट के ना, सचिन पायलट की वजह से इधर बोल रहे थे। सचिन पायलट की उधर से प्रमोद भाई की सचिन पायलट की तरफ से बोल रहे थे वो तो। चलिए, आज तक गुजर सब मेरी बात सुनो, इधर आइए। हाँ बताइए, खुल के बताइए, क्या लोड है? उन्होंने 5 साल तक हमारे को चौधो बनाए प्रमोद जैन भाई ने, और कुछ भी काम नहीं कराया। अच्छा, हाँ, पहले दूसरी बात सचिन पायलट की वजह से बोल रहे थे। सचिन पायलट की तरफ से आए थे हम तो। सचिन पायलट को देखने के लिए आए थे। हाँ, क्योंकि जो भाई जी ने राज किया, गुजरों का 1% काम नहीं किया। 5 साल 10 साल 15 साल निकल गए, क्योंकि नया छात्र आवास के लिए हमने हमारी मांग थी, उन्होंने 1% काम नहीं किया हमारा। बोलते हैं इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। 12 महीने पाँच कराएंगे, ऐसे कराएंगे, वे कहते हैं काम ही नहीं हुआ। क्योंकि गुजर समाज केवल एक आदमी के लिए छात्र आवास नहीं मांग रही, पूरे समाज के लिए छात्र आवास मांग रही है। उन्होंने कोई हमारे लिए कोई सहयोग नहीं किया। अभी तो सरासर आरोप लगा रहे हैं। अरे तो उनको पता ही नहीं है क्या आरोप लगाएंगे वो। अब उन्होंने बोला कि कुछ काम ही नहीं किया। समाज कहने को तैयार है। सरकार तो बात कौन सी समाज? कौन सी समाज? गुजर समाज पूरी तो सरकार बात बाकी है, अभी वो करेगी जो करेगी। जो तो एक बार रेल चलेगी, अंत विधानसभा में ऐसा परिवर्तन ही मांगा है। कमल लाल जायजा उन्होंने काम कराया हमारा। बारह के पड़ो तो सभी छोड़ के ही जाएगा। असली बनौना का की मान लीजिए, माना नकली कोई ना क्या माहौल है काका जी? क्या लगता है, प्रमोद जैन जी मार लेंगे बाजी इस बार? प्रमोद भाई बाजी मार लेंगे। मार लेंगे? हाँ, पहले नंबर पे? पहला नंबर पे। दूसरे पे किसको? दूसरा में केवल माली वो फूल वाला, और तीसरे पे नरेश मीणा। भैया जी बहुत काम किया है भैया जी ने। भाई जीतेंगे भाई जी। टोपी भी लगा लिया? हाँ टोपी लगा ली। भैया जी ने वो काम किया है आज दिन तक राजस्थान में और पूरा भारत में कोई भी काम नहीं कर सकता। जयपुर से आए साहब, हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष जी राजीव चौधरी जी, प्रभारी है यहाँ पर। और हम
भैया जी को भारी मतों से जिताने आए हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कम से कम 35 दिन हो गए यहाँ आए हुए। 35 दिन? हाँ, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा नहीं हुआ है, पर तो हमारे दिल लगी है ना उनसे, भैया जी से, इसलिए 35 दिन तो नहीं हुए होंगे। इतने दिन तो भाई जी को भी नहीं हुए। भैया जी से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम सर। बताइए साहब, 35 दिन वास्तविकता में बताइए, पार्टी की कसम। मैं आपको सही बताऊं, हाँ। हम जिस दिन नामांकन हुआ भैया जी का, उस दिन यहाँ पे नामांकन के दिन हम यहाँ थे। फिर चले गए थे? नहीं, मैं गया नहीं, मेरे पास फोटो है बकायदा। उस दिन के बाद यहीं उस दिन के बाद दिवाली से 2 दिन पहले और रूप चौदस के दिन हम यहाँ से निकले जयपुर के लिए, और गोवर्धन की पूजा करके जयपुर से हम वापस यहाँ पे क्षेत्र में आए। और मैं यहाँ पे पंचायत समिति के ऊपर प्रभारी भी हूँ पीसीसी की तरफ से। उस दिन से लगातार हम यहाँ बने हुए हैं। अब दिन मैंने गिने नहीं, क्योंकि यहाँ दिन गिनने नहीं आया, मैं यहाँ मेहनत करने आया हूँ, और जो पार्टी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने आया हूँ। और यहाँ पे गांव-गांव ढाणे के अंदर हम कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं 5 साल के जो कार्यकाल के अंदर गहलोत साहब ने जो सौगात दी थी गरीब लोगों के लिए, उनको हम जन जन तक पहुँचाने आए कि भाजपा सरकार 2 साल के अंदर यहाँ के विधायक जी मानिए जेल पहुँच गए, तो उन्होंने क्या काम किए और हमारे 5 सालों की आप समीक्षा कर लो। आपका क्या रोल है साहब? हम 5 दिन से अंता विधानसभा में हैं और भैया जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों का रुख है, गाँव ढाणी ढाणी हम जा रहे हैं, भारी मतों से भाई जी का समर्थन मिल रहा है। लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके जो कार्य से लोग पर्सन है जिन्होंने उनके चुनाव, उनके जो पिछले कार्यकाल में काम किए हैं, जनता उनसे खुश है। क्या नाम है साहब? जगदीश, कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ बोरदा से काफिले में शामिल हैं? काफिले में शामिल है। कैसा माहौल लग रहा है? जोरदार माहौल लग रहा है। बाया जी मौज हो जाएगी इस बार? बहुत वोटों से जीतेंगे बाया जी। अच्छा, भैया जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। कितने वोट? 15-20 हजार से जीतेंगे। 15-20 हजार से? आपको क्या अनुमान लग रहा है? बाया जी जीतेंगे कितने वोटों से? 15-20 हजार। चलिए चलने दीजिए। चलिए, तो अलग अलग लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? राबड़िया से। क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। कितने वोटों से? जीत जाओगा। कितने वोट? ज्यादा वोट से तो नहीं जीतेंगे। इतने फिर भी बताइए। 15-20 का रहेगा। दूसरे नंबर पे कौन टक्कर दे रहा है? नरेश मीणा। दूसरे नंबर नरेश मीणा। माहौल लग रहा है उनका? टक्कर पाया गया नरेश के ही है। बीजेपी के नहीं है? नहीं है बीजेपी की नहीं है। अच्छा, काम से कतई मोहरपाल जी क्या काम से जाएंगे वो तो। क्या बोल रहे हैं? कहाँ से? अरे बहुत लोग भर के आगे। क्या बात है? कहाँ से भर के आगे? अरे आपको बताना पड़ेगा। क्या? कहाँ से आए? अंता से अंता से भर के आए? माहौल जम रहा है। बाया जीतेगा। बाया 120% बाया जीतेगा। कहाँ से आए हैं? कौन से गांव? मांगरोल। क्या बात कर रहे हैं युवा? प्रमोद भाया। माहौल बन रहा है सही में? फुल। नरेश मीणा, मोहरपाल सुमन, इनका कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर तो चल रहा है। सोशल मीडिया पे चल रहा है करौली जयपुर तरफ से। कहाँ से आए? यहाँ से यहाँ है। क्या माहौल है इस बार? बढ़िया बढ़िया है। चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा कौन देगा टक्कर नंबर उनकी? है। बाया जी। बाया जी। बाया जी। बाया जी। बाया जी। चलिए साहब, कहाँ से आए? चलने दो गाड़ी धीरे धीरे। है समरानिया। समरानिया। क्या माहौल है समरानिया में? बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया। सही में? बाया जी के चक्कर में तो हम भूखन मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं? हाँ। तो खाना वाना खिलाएगा नहीं खिलाया? हम जी जाएंगे। रुको यार, हाँ भूख लग रही है? खाना वाना नहीं खाया? नहीं मिला खाना। कहाँ से मिलेगा? ये तो गाड़ी में हम कहा से। अच्छा, तो अपने मन से ही आए हैं? मन से ही आए। मन से ही हमरे कि मन लेकर से। आए हैं? हाँ। नहीं मन से आए। मन से? और का मन से ही आए हैं? सही में? हाँ मन से ही मन से ही आए हैं। कुछ दे लेके तो नहीं लाए? नहीं। पक्की बात? नहीं नहीं, पक्की बात सही है। हम मन से हाँ बताइए। भैया जी के जी जान लगाने के चक्कर में चाहे भूखे मर जाएंगे हम, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। जी जान लगा देंगे भैया जी को। किधर का काफिला है ये भैया जी का। कौन से गांव का? इंगोनिया का। हाँ माहौल है बढ़िया जमर से बारी मता जीतेगा भैया। सही में? सही जो पक्का? पक्का। चलिए पक्का। कहाँ से हैं? पागल खेड़ा का बढ़िया माहौल है। बढ़िया एकदम टॉप। देख लो रोड बना लियो भैया जी ने, जिस पे चल रही गाड़ियाँ। ये भाया जी की देन है? भैया जी ने इतना काम कराया जो वर्णन नहीं कर सका आपने। बच्चियों की शादी करवाते हैं।
अच्छा चढ़ी चुड़लार गाय भैंसों को बड़े सफा को खोल मलो जिसमें इलाज होता है। अब क्या वर्णन करें भैया जी का, तो भैया जी ने तो काम ही इतना करा रखा है जो कह नहीं सका। अरे आप भी बात करेंगे क्या? जी बताइए। भैया जी जैसा व्यक्ति तो बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि इनका तो मतलब नहीं मान के चलो देश नहीं विदेश में भी चर्चा होती है इनकी। इन्होंने जो काम कराए ना, शायद मेरे हिसाब से तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं कर सकती है, नहीं करवा सकती। नहीं कर सकती। इन्होंने 2222 जोड़ों का सम्मेलन कराया, तो ये भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं? भ्रष्टाचार के आरोप कहाँ पे लगे हुए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं लगा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता खान की झोपड़ी में भ्रष्टाचार का इन्होंने आरोप लगाया, फिर केंद्र सरकार ने इनको पार्टियों का नाम क्यों दिया? खनन विभाग में मंत्री थे, तो या तो मोदी झूठे हैं, अमित शाह जी झूठे हैं। मोदी जी तो बोल के गए भाया भाया खूब खाए। झूठ बोल रहे हो, झूठ की राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो। हम सर्व जाति सर्व समाज को लेकर चलते हैं। हमारे भैया जी ऐसे मंदिर को देखो आप, मस्जिद को देखो आप, कहीं धार्मिक स्थान देखो खत्ता कराते हैं। ये कहते ना कि हम मतलब कांग्रेस की पार्टी मुसलमान जुड़ी हुई है। दूसरे नंबर पे किसको रख रहे हैं? दूसरे नंबर पे वो आएंगे मोरपाल जी, और तीसरे पे नरेश मीणा। तीसरे नरेश मीणा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ा हमले कर रहे हैं। नरेश मीणा जी अच्छे नेता है, लेकिन उनको भाषा का प्रयोग करना नहीं आता है। भाषा का प्रयोग करना नहीं आता। भाषा का प्रयोग करना नहीं आता है, सोच समझ के बोलने से। भाई जी के पीछे पड़े हुए, भाई जी ने उनका क्या किया? मैं आपसे पूछता हूँ, भाई जी ने क्या किया उनका? वो बोलते हैं गरीबों का हक खा गए भाई जी। गरीबों कौन सा गरीबों का खा गया? गरीबों के लिए 2222 मिल गए, दहेज भी उन्होंने घर बैठे भेजाई। अच्छा, कोई घर बैठे दहेज नहीं भेज सकता है, लेकिन उन्होंने घर बैठे दहेज भेजाई। भाई जैसे व्यक्ति कई एरिया सुनने मिलेंगे। मैं आपसे अगर जनता विधानसभा के भाई चुनाव हार जाते हैं, तो फिर इस विधानसभा का ये 12 जिला का कोई दड़ी नहीं है। इसलिए मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई जी को अधिक से अधिक मतों से चुनाव जीताकर विधानसभा में भेजिए, ताकि 12 जिला का प्रतिनिधित्व कर सके। चलिए साहब, तो दूसरे नंबर पे मोरपाल सुमन और तीसरे पर नरेश मीणा। चलिए ठीक है साहब। हाँ जी बताइए। आज अपने नेताजी बैठे हैं अंदर। नेताजी जी, नेताजी चलो उधर किसको। क्या नाम है नेताजी आपका? हरिओम मेहता। हरिओम जी, कहाँ के नेता हैं आप? हम तो शाहबाद से आए हैं सर। शाहबाद से? हाँ। और इस बार क्या माहौल लग रहा है? लग रहा है नरेश मीणा जी का माहौल है। हाँ बताइए। नरेश मीणा जी का माहौल है फुल। नरेश मीणा का माहौल लग रहा है। आप इसी विधानसभा से हैं? नहीं। अच्छा, बाहर के हैं? सब बाहर गए, गाड़ी सब बाहर की। टोटल हर एक गाड़ी बाहर से आई है यहाँ पे। यहाँ मान लो आप 20% गाड़ियाँ यहाँ की हैं। तो आप इन्हीं की काफिले में थे क्या? हाँ, नहीं, हम काफिले में तो भाया जी के में, लेकिन जो पूछते आ रहे हैं भाया जी के काफिले में आप? हाँ, हम पूछते आ रहे हैं ना, सब ये बोल रहे हैं कि नरेश मीणा जी का चल। इस सभा में थे आप? नहीं, इस सभा में नहीं थे। तो फिर कहाँ से काफिला हो गया आपका? नहीं, साथ में ही आ रहे हैं, हम तो फंस रहे हैं जाम में। यार नकली काफिला है। मतलब जुड़ गए जाम में। सच बताओ। चलो नेताजी बताइए। नेताजी नरेश मीणा जी देंगे 100%। अच्छा चलिए ठीक है, हमको उतार दीजिए नेताजी। कहाँ से आए हैं? शोरगढ़ से। माहौल जम गया है? माहौल जमा? बढ़िया। कैसे आए हैं? वही में आया जा, पैसा वैसा तो नहीं दिया? कोई आपने कोई मन से आए हैं? कोई। पक्की बात? सही बात है। सही बात है। क्या माहौल है? चलने दो, गाड़ी चलते चलते बात करो। माहौल आपने देख रखा है, बढ़िया है। आप लोगों के सामने है माहौल। कांग्रेस के पक्ष में ही है जनता सारी, क्योंकि अभी 2 साल में इन्होंने कोई काम नहीं कराया, तो जनता भी जानती है। इतने काश्तकारों का मुआवजा है, फसल बीमा है, बेरोजगारों का कुछ नहीं हुआ, कोई नियुक्तियां नहीं हुई इनकी। क्या माहौल है इस बार? बढ़िया माहौल है। हाँ, थोड़ा तो बताइए माहौल। बढ़िया जो बयागा। कहाँ कौन से गाँव से आए? बयागा मन से आए? हाँ, पैसा वैसा देख लाए? हाँ, शोरगढ़ का जमा दो। अरे पैसा भी दिया है, ऐसा कुछ है क्या ठीक है, यहाँ आने का? हाँ, फिर है जगह का माँ का मर्जी से है। मर्जी से आए? हाँ, ये व्यवस्था करवाई? ये खाएगी भी न कराए, तो माँ की गाड़ियाँ लाया जा माँ तो। चलिए साहब, व्यवस्था तो नहीं हुई कुछ? न वही माँ की व्यवस्था होता है भी। माँ तो बाया वोट देना था, माँ तो बाया के ला रहे हैं। बाया का वोटर है, बाया के ला रहे हैं। और अब लगभग काफिला जो है खाली हो गया है, कुछ गाड़ियाँ बची हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब भीड़ आई थी, गाड़ियाँ आई थी। क्या माहौल लग रहा है?
भैया जी को लग रहा है माहौल माहौल तगड़ा। प्रमोद भैया जी जीतेंगे। वो भैया जी की तरफ। अच्छा, मोरपाल सुमन और इनका कुछ माहौल है? मोरपाल जी का माहौल है थोड़ा, नरेश मीणा का कुछ भी नहीं है, खत्म है सब। शिशवाली में नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है? नहीं है। क्या सोच रहा है युवा? युवा सोच रहा है कि विकास पे वोट करेंगे और क्या। विकास कौन करवा रहा है? भाया जी करवा रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि भाया ने बहुत खाया। वो तो चुनावी मुद्दे हैं वो तो। आप सरपंच हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। बिल्कुल लड़ चुका हूँ। कैसे क्या समीकरण बिठा रहे हैं इस बार चुनाव में? समीकरण बताइए थोड़ा। समीकरण तो ये देखो, चलो आप जैसे जाति वाइज हो गया ये तो, एक समाज के वोट निर्णय लेके जा रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के जा रहे हैं, बाकी जो अदर जो वोट बैंक के ज्यादा वो भाई जी के पक्ष में करेंगे मतदान। राजपूत समाज पहले भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता था, लेकिन ये 2 साल में जो परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राजपूतों को है, इसलिए राजपूतों का झुकाव भाई जी की तरफ है। अच्छा, निर्दलीय की तरफ कौन सी समाज जा रही है? मीणा समाज। मीणा समाज पूरी जा रही है? नहीं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो तो कांग्रेस के साथ है। अच्छा, बाकी निर्दलीय की तरफ बाकी देखो चलता ही है। और समीकरण बताइए अंता का, हम तो बाहर से आए हैं, कैसा रहता है समीकरण? अंता का समीकरण तो ये रहेगा, भाई जी के ही पक्ष में ज्यादा मतदान होगा। जो पीछे आप देख रहे हैं शिशवाली की मंडी, बताइए साहब, क्या अंता उपचुनाव का इस बार माहौल लग रहा है? अंता उपचुनाव का माहौल इस बार प्रमोद भाई को ही जाएगा। जाएगा? हाँ, तीसरा मोर्चा कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा कोई नहीं है, कोई नहीं है। प्रमोद भाई की टक्कर कोई भी नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा, न तो तीसरा मोर्चा लेगा। भाई फर्स्ट से आएंगे। नरेश पहला नंबर मीणा और मोरपाल सुमन, इन दोनों में दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे मोरपाल सुमन रहेगा, नरेश मीणा तीसरे नंबर पे रहेगा। 20 से 22,000 वोट लेके जाएगा नरेश मीणा, और मोरपाल सुमन लेके जाएगा 65 से 68,000 वोट, और 95,000 वोट के समथिंग लेके जाएगा प्रमोद जैन भाया। पूरी गणित बता दी? आप पूरी एकदम सटीक गणित। और मैं आपसे बता रहा हूँ, कम से कम 30,000 के समथिंग वोट से प्रमोद जैन भाया जीतेगा। 28 से 30,000 इस बार भी प्रमोद भाई के साथ है। नरेश मीणा तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि भाई दूसरे नंबर के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। नहीं, तीसरे नंबर पे भाई साहब, वो तो तीसरे है, ये फाइनल है। नंबर पे है। आपके प्रत्याशी जो भाया है, इनके लिए तो वो बड़े ही कड़वे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता है, उनके ऐसे ही उनको बताया गया, उनके परिवार में ऐसे ही समझाया गया, उनको ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जैसे उन्हें सिखा है। देखो, ये ओछी मानसिकता है, और ये राजनीति में आज के लोकतंत्र के जमाने में ओछी मानसिकता किसी नेता को शोभा नहीं देती है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो करते हैं, उस तरीके की भाषा से पब्लिक भी समझती है इस बात को कि किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो। तो उनके जो गुस्सेल अंदाज और जो भी चीजें चल रही है, उसका नुकसान हो सकता है उनको? नुकसान है, और नुकसान की भरपाई कभी कर ही नहीं पाएंगे वो। नहीं कर पाएंगे। ये आखिरी उनका ये आखिरी चुनाव है। और बोलता हो भाई ने आज तक उसके खिलाफ बात नहीं की, बोली कभी बात नहीं की, कभी भी बात नहीं बोली, सम्मान करते हैं आज तक भी। अब भाई के लिए मन पड़े जो बोल रहा है वो, हर नेता के लिए बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं पुनियारा में मुकदमा दर्ज हुआ, उनको तारीख पीसी कर रहे हैं, उनसे बात भी नहीं करता ये नरेश मीणा। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, सबको अधिकार है इसका, ये सम्मान करते हैं भाया जी। पर इस तरह की अभद्र भाषा का जो प्रयोग करते हैं ना, ये गलत है, उनको यही सिखाया गया है। जनता जवाब देगी 11 तारीख को। जनता की जनता इस बार फिर भाया जी के साथ चलिए साहब, तो अंता से निकली थी एक रैली, उसमें पायलट साहब भी मौजूद थे। प्रमोद जैन भाया के समर्थन में, या कह लीजिए वोटों की मांग के लिए ये रैली निकाली गई। अंता से गई ये मांगरोल, और बीच में शिशुनी में एक सभा को संबोधित किया गया, लोगों से बातचीत की गई, और उन लोगों से हमने भी बातचीत करी, उनसे जाना कि माहौल क्या है। आप सबकी माहौल और सारे राय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।